अंजलि जी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं। जी। इस पूरे प्रोसीजर में, इस व्रत के दौरान क्या उम्र का भी कोई फ़र्क पड़ता है? क्या एक एज जो क्राइटेरिया है वो इसमें शामिल होता है कि भी बच्चों को इस टाइप से करना चाहिए, थोड़े बड़े हैं तो उनको ये करना चाहिए, यंग को ये कर सकते हैं, बुजुर्ग इस टाइप से कर सकते हैं? क्या ये कोई क्राइटेरिया इसमें फिक्स किया गया है? देखिए, क्राइटेरिया तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं है। आफ्टर 18 टू 19 ईयर्स के बाद आप उसको स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, वो आपको सबसे पहले जान लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। प्लस कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पर कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। सो इन चीज़ों को अपने को ध्यान में ज़रूर रखना है। जैसे कि प्रेगनेंसी की कंडीशन है, या लैक्टेटिंग वुमेंस हैं, या कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि सीवियर अभी जस्ट उनकी कोई थेरेपी चल रही है, या कीमोथेरेपी पेशेंट्स हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान में रखना है कि इस टाइप का फास्टिंग विंडो में यदि वो कर रहे हैं तो किस टाइप से उस फास्टिंग को आप करें। महिलाओं की जहाँ तक बात है कि कई बार वो जो लेडीज़ हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, वो वर्किंग भी होती हैं, तो आपको घर पे भी वर्क करना है, बाहर भी वर्क करना है, तो आपका फास्टिंग जो विंडो है वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही तय करनी पड़ेगी कि आप कितने घंटे फास्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी लेवल प्रॉपर बरकरार रखना पड़ता है बॉडी में, है ना। सो आप अपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम मेंटेन करें। 60 ईयर्स जो अबव मेंबर्स हैं, यदि वो फास्टिंग के लिए जा रहे हैं तो वो अगेन अपने बॉडी के पैरामीटर्स को चेक करके, जैसे शुगर लेवल स्पेशली उन लोगों के लिए है कि उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई बार कई बॉडी के अंदर डिफिशियंसीज होती है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन B12 डिफिशियंसी है, विटामिन D डिफिशियंसी है, या गट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है और लगातार हम इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इसको लेकर चर्चा है, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा है। लेकिन एक और फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, और वो है अगर आपको हार्ट से लेकर कोई भी डिजीज़ है, हृदय रोग आपको कोई भी है, या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी है, तो कितना फ़ायदेमंद IF होता है इसमें, या फिर आप इसे अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है? अंजलि जी, आप ये भी बताएं। देखिए, कार्डियक डिजीज़ की बात की आपने कि किसी को यदि हार्ट डिजीज़ है और डायबिटीज़ है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। इससे बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो मेंटेनेंस है वो बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। सो डायबिटिक पेशेंट्स आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें यही कहना है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप, यदि टाइप 1 डायबिटीज़ है आपका, तो अपने को ध्यान में रखना होगा कि आप कितने टाइम के अंदर आप क्या खा रहे हैं, कितना आपका गैप मेंटेन कर रहे हैं, कितना आपको इंजेक्टेबल इंसुलिन दिया जा रहा है, उसके साथ आप फूड कितना खा रहे हैं, वो सारा बैलेंस रखना होगा। आपकी फास्टिंग विंडो के अंदर शुगर ड्रॉप डाउन नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ों का ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। बहुत बार बहुत शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है पेशेंट्स का, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। टाइप 2 मतलब डायबिटीज़ की बात है तो उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन दूर करता है, और इंसुलिन का जो मेंटेनेंस प्रॉपर होने के कारण बॉडी के अंदर आपका शुगर का मेंटेनेंस या ब्लड शुगर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनका हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है ये भी। कार्डियक डिजीज़ की बात है तो स्पेसिफिकली जो जिनको कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स लेवल जो हैं वो इसमें कम होते हैं। जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, तो कार्डियक पेशेंट जो हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट कुछ चीज़ों का उनको ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी ईटिंग विंडो है तब आप सॉल्ट की चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैक्ड चीज़ें या बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें ये अपने डाइट के अंदर शामिल ना करें। फास्ट फूड या रिफाइंड फ्लोर्स से रिलेटेड चीज़ें ये भी आप अपने डाइट के अंदर नहीं रखें। मतलब शुगर का इंटेक जो है वो बिल्कुल कम से कम अपने डाइट के अंदर रखें। और जो ऑयल्स की बात है तो उसमें आप बहुत ही अच्छा ऑयल काम में लीजिए, गुड फैट्स काम में लीजिए, प्लांट बेस्ड चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए। मोस्टली मतलब जितने भी प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं या प्लांट बेस्ड जो आपके ऑयल्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, सेसमे है,
उन लोगों को सोयाबीन है, वो सब चीज़ें आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुड फैट्स में बात करते तो जितने भी सीड्स हैं या नट्स हैं वो गुड फैट्स हैं, उनको शामिल कीजिए। फ्लैक्स सीड्स हैं, अवाकाडो है, ये आप अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए। मतलब जो आपकी ईटिंग विंडो है वहाँ पर भी आपको क्या चीज़ें खानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस्ड मील को आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ खाइए, और अच्छे जो फूड है या जो कहना चाहिए कि न्यूट्रिटिव फूड्स हैं उन लोगों को अपने डाइट के अंदर ज़रूर शामिल कीजिए इस ईटिंग विंडो के अंदर। अंजलि जी, आजकल जो युवा हैं बिल्कुल भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी हैं, बिल्कुल पूरे दिन में सबसे अगर इग्नोर करने वाली चीज़ है तो खाना पीना है, स्वास्थ्य है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को फिट रख पाएँ? क्या टिप्स आपकी तरफ से होने चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले अपनी हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन। तो आप क्या खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। सो अपने दिन भर के खाने पीने पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए। रेगुलर 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडियाज़ के कारण स्लीप भी प्रॉपर नहीं होती है, और स्लीप नहीं होती है, लेट नाइट तक आप जागते हैं तो मंचिंग करते हैं। तो ये जो लेट नाइट मंचिंग है वो सबसे ज़्यादा वेट और जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ा रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल हमारे सभी दर्शकों के लिए, देखिए भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार आप चल रहे हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कैसे? आखिर इस सवाल का जवाब आपको कौन देगा? इस सवाल का जवाब आपको आज हमारे इस छोटे से सेगमेंट में मिलने वाला है। देखिए, आपको पूरे दिन भर में क्या खाना है क्या नहीं खाना ये डिसाइड बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर जो कुछ वो खाए जा रहे हैं वो उन्हें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, या उनके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं, या सिर्फ पेट भर रहा है और पेट भर के भी कितना आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये समझने वाली बात है। अंजलि जी, आप हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि उनकी डेली रूटीन में उन्हें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हर दर्शक को उसका बेनिफिट हो। देखिए, आपको सबसे पहले अपने खाने की यदि हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 आता है आपका हाइड्रेशन। सो वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि वाटर इनटेक यदि प्रॉपर रहेगा तो आपके आधे से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लाइक वेट से रिलेटेड इशू या गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड इशूज़, आपकी एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है। मतलब यदि आपका गट हेल्दी है तो आप आधे से अधिक ठीक होंगे। ठीक है, सो आपको सबसे पहले आपके हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। अच्छे लिक्विड्स अपने डाइट में लीजिए, मतलब कार्बोनेटेड बेवरेजेस, और उनकी जगह पे आप जो है वो नेचुरल चीज़ों को, लाइक लेमन वाटर हुआ, कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है, घर पे बने हुए कुछ शरबत हैं, वो आप अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एवरी मील्स में आप अपना प्रोटीन रखिए, मतलब जितने भी दाल है, चना है, राजमा है, सोयाबीन है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये आप अपने डाइट के अंदर रखिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग और चिकन को अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, स्पेसिफिकली यदि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करूं, जैसे कि ब्रोकली है या मेथी है, बथुआ है, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर नाइट्रेट होता है। सो और साथ साथ फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आपको लेना है। इसके अंदर मैग्नीशियम काफ़ी अच्छा होता है, तो जो कि आपको बहुत सारे कार्डियक डिजीजेस से भी बचाएगा और वेट लॉस भी करेगा, शुगर कंट्रोल भी करके रखेगा, वो रखिए। गुड फैट्स खाइए, सॉल्ट जितना कम हो सकता है उतना कम खाइए, शुगर को अपने डाइट से कम कीजिए, मिलेट्स को अपने डाइट में लाइए, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की यदि हम बात करते हैं। सो मिलेट्स इज़ द बेस्ट सोर्स, जिसमें कि आपको कार्ब्स के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन्स ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा, फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो उनको करिए। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वो रखना बहुत ज़रूरी है। सो 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपने डेली शेड्यूल में रखिए। और स्ट्रेस रिड्यूसिंग के लिए आप योगा और मेडिटेशन इनका सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब अपने होलिस्टिक अप्रोच को शामिल कीजिए आपके लाइफस्टाइल के लिए और उसको हेल्दी बनाइए। देखिए, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया तो आप कर लेंगे। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए एक्सपर्ट हैं, आप इनसे सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आपके आसपास, घर के आसपास है, अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत आप एक्सपर्ट से राय लें। ऐसा ना हो कि आप घर में ही डॉक्टर बन जाए, उससे क्या होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। कई बार
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको तुरंत नहीं पता चलती, पर धीरे 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 आपकी बॉडी पे उनका इफेक्ट जो है बहुत नेगेटिव होता है। तो इसलिए चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है कि बॉडी में बहुत सारा कुछ चेंज हो रहा है, कोई इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप तुरंत चेंज कीजिए, अपने एक्सपर्ट के पास पहुँचिए, अपने डॉक्टर के पास पहुँचिए, उनसे राय लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए बड़ा। इन तमाम महत्वपूर्ण जो चर्चा में टॉपिक्स हमने शामिल किए लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आप आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट बहुत सारे मुद्दे हैं आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इन सब को लेकर हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि कहाँ किस इशू को लेकर बात करनी है, कौन सा ऐसा इशू है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर या फिर अपने डॉक्टर से उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसका तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। हम आपको बताएंगे, एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।